माता कात्यायनी के चरणों में प्रणाम अपना निवेदित करते हुए समूह के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं कि माता पूरे विश्व को, भारतवर्ष को बहुत शांति से रखें। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दधाद्य देवी दानव घातिनी। जैसा आपका प्रश्न है, इस मंत्र से माता प्रसन्न होती है और उन मंत्रों को यदि आरती एक बार शब्दों को देखा जाए, चंद्रहास उज्ज्वल करा। चंद्रहास उस खड्ग का नाम है जो भगवान शिव ने मां को प्रदान किए थे और उस खड्ग का ही नाम है चंद्रहास। उस चंद्रहास को उज्ज्वल करा जिस प्रकार चमकता हुआ मां के हाथों में है। शार्दूल वरवाहना, जैसे सिंह की सवारी पर माता है और सिंह बोलने से ही एक अलग शक्ति और एक प्रकार का शौर्य पराक्रम का भाव मन में इस प्रकार का आता है। कात्यायनी शुभम, माता कात्यायनी शुभ शुभ करता है, माता कल्याणकारिणी है। दधाद देवी और दानव घातिनी, और दानव के लिए तो घातिनी है, उनका घात किया, इस प्रकार से कहेंगे। अर्थ ऐसा है, माता कात्यायनी के बारे में जानना बहुत आवश्यक चीज है कि कट नाम के एक ऋषि थे और उनके पुत्र हुए कात्य। वो जब हम कात्यायनी, जब ये अपना ये गोत्र भी आज है, कात्यायन गोत्र भी है, इन्हीं ऋषि के लेख से चलकर आया जो आज भी वह गोत्र हमारे और आपके बीच में इस गोत्र के लोग अपना एक समूह है। तो भगवान ये ऋषि कात्यायन जो है, उन्होंने हजारों वर्ष एक तप की माता परंपरा के समक्ष कि मुझे आपकी अगली बार जो आपका जो जन्म होगा कन्या रूप में, वो माँ मेरे यहाँ आपका हो, यानी मेरे पुत्री स्वरूपा आप जन्म लें। और महर्षि का ये सफल हो जाता है, माता प्रसन्न होती है और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। उसी प्रकार से माता कात्यायनी का उनके यहाँ आविर्भाव हुआ। ब्रजमंडल की देवी है। यदि हम एक बार द्वापर युग की बात करें तो एक बार स्मरण करना चाहूं अपने श्रद्धालु भक्तों को कि ब्रजमंडल की देवी होने के नाते वहाँ गोपियां जितनी भगवान कृष्ण को पाने के लिए लालायित थी, उन्होंने जो सब अपना व्रत किया, तप किया, वो सारी तपस्या माता के ही समक्ष किया था। तो और माता ने उसके बाद अगले इन्हें जब त्रेता में आए तो भगवान माता ने उनको सबको प्रसन्न किया अपने वचनानुसार। और इनको प्रसन्न करने के लिए मैं तो प्रतिदिन आपको प्रश्न भी होता है, मैं भी बताता हूँ कि कौन सा पुष्प चढ़ाए, कौन सा रंग प्रिय है माँ को। लाल रंग माता को प्रिय है। मैं तो ज्योतिषी हूँ। दैनंदिन जीवन में यहाँ कन्याओं के विवाह संबंधी समस्या आती है तो उन्हें मैं बताऊँ कि कात्यायनी का व्रत का ये वर्ष की कभी की बात, नवरात्र से अलग भी बात करें तो जिन कन्याओं का विवाह में विलंब हो रहा है या किसी प्रकार की परेशानी होती है, उन्हें बताया जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में माता कात्यायनी का व्रत करो तो विवाह में विलंब नहीं होगा और वो सारी बाधाएं दूर होंगी। होती भी हैं। मैं तो पिछले 35-40 वर्षों से ये देखता आ रहा हूँ, बिल्कुल प्रमाणिक है। जो कन्या जो सुन भी रहे हैं दर्शक, उन्हें भी ये ज्ञात हो जाना चाहिए इस बात को लेकर। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि माता का स्वरूप, अर्थ की बड़ा सौम्य स्वरूप भी माँ का है। 4 भुजा वाली चतुष्ट भुजा माता है, सिंह वाहन है, जैसा मंत्र में भी बताया कि उस मंत्र जब सिंह पर आरूढ़ है माँ तो यहाँ उनका दानव घातिनी है। हाथ पे खड़ग, वो चंद्रहास खड़ग भी उनके हाथ पर है। एक हाथ पे पद्म है जो कल्याणकारी है और बाकी 2 हाथों से एक में अभय मुद्रा है और एक में उनका जो आशीर्वाद देने वाली मुद्रा है और बहुत ही सुंदर माता का है। जब बात करें कि किस प्रकार से माता को, जब ये आज्ञा चक्र की बात करते हैं, प्रतिदिन हम चक्रों की भी बात करते हैं। आज्ञा जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यह स्थान में आज अवस्थित होता है। और जब यहाँ जब एक साधक पहुंच जाता है तो पा लिया। अब इसके बाद की यात्रा समाधि की बात आ जाती है। जब हम आते हैं जब मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और उसके बाद जब आज्ञा चक्र पे आते हैं तो आज्ञा चक्र के बाद में उसके बाद ये सारी इसकी अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद सहस्त्रार चक्र जहाँ है, जहाँ हजारों
सहस्त्र दल कदम के ऊपर में शिवलिंग विराजमान होते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और इसी कारण से इस स्थान पर बिंदी लगाया जाता है। आप बिंदी लगाती हैं महिलाएं, और पुरुषों को भी इस स्थान पर लगाने का विधान है, हमारे धर्मों से लगाना चाहिए। एक भान होता है, आज्ञा चक्र जागृत होता है। जो साधक नहीं है, तंत्र साधक, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, निश्चित रूप से यदि आप तिलक नहीं लगाते हैं तो तिलक आपको प्रतिदिन लगाना चाहिए। एक दो बातें मैं बताना बड़ा आवश्यक समझ रहा हूँ आरती की खष्टी, ये आज एक खष्टी तिथि यानी महाषष्ठी, षष्ठी के दिन ही आप पंडालों में कभी देखते हो कि ढाक बाजा के साथ लोग निकल रहे हैं, क्रॉस किया है, लोग प्रणाम करके चले गए। बहुतों को जानकारी नहीं है। ये 2-3 दिनों से प्रश्न आ रहा है मेरे साथ कि अगले कार्यक्रम में खष्टी के दिन महाराज जी अवश्य बताएं। मैं बताना चाहूं कि आज के दिन संध्या काल में गाजे बाजे के साथ सारे भक्त जाते हैं कहाँ? बिल्व वृक्ष में, बेल के पेड़ के समक्ष, और वहां अपने जो आचार्य होते हैं बड़ी विधि विधान से पूजा करते हैं, वही कलश रखते हैं। बड़ी समझने की चीज है, बहुत बारीक है यहाँ। और हमारा धर्म कितना विशाल है और किस प्रकार से माँ का आवाहन करते हैं। उस माँ को जो एक प्रश्न था ना कि 9 दिन तो बात करते हैं, लेकिन महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी ये विशेष क्यों है? इसीलिए विशेष है क्योंकि कल सप्तमी को ये नवपत्रिका प्रवेश होगा। उसी नवपत्रिका की तैयारी आज होती है। तो बिल्व वृक्ष के समक्ष बड़ी रोचक है, मैं बता दूं आपको सारांश में। जब वहां जाते हैं तो सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी नकारात्मक शक्तियां, जो समाज में बोलते हैं भूत का वास होता है, भूत प्रेत होते हैं, वैसा कुछ भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन नकारात्मक शक्तियां जो है, पहले उनसे प्रार्थना करते कि सनातन की महानता क्या है। हम ये उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका स्थान है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अभी हम कल प्रातः जब आएंगे मां को आवाहन करने के लिए, तब तक ये नवरात्र ताकि इस स्थान को आप छोड़ के अन्यत्र कहीं रहे। हम उन शक्तियों को भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा कहीं भी विधान नहीं है कि हम किसी की हत्या करें, मारें, ऐसा नहीं है। सनातन कभी भी हमारा नहीं है। हम उनके सामने भी नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं और उनको जाने के लिए करते हैं। हमारा विश्वास होता है कि वो स्थान छोड़ देते हैं और तब माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ कल प्रातः हम आएंगे, आप सब परिवार इस कलश में आपका वास हो। और उसके बाद एक बेल फल सहित एक टहनी को मंत्रोच्चारण के साथ में बड़ा सम्मान पूर्वक उसे ले लिया जाता है। मैं काटना शब्द नहीं बोल रहा हूँ, उसे ले लिया जाता है वृक्ष से अनुमति लेके प्रार्थना करके, और उसे वहां रखते हैं। वो रात्रि तक अपना वहीं रहते हैं और कल प्रातः फिर उसको लाएंगे। कल इसकी चर्चा फिर हम करेंगे। आज्ञा चक्र की बात कर रहा था जी। जिस यात्रा का प्रारंभ हमने किया था प्रथम दिवस में जी, कि नवरात्रि में वो प्राप्त करना है, कहा जा सकता है। इसके बाद की यात्रा तो सही यात्रा इसके बाद ही है, तो यात्रा की तैयारी है। सही यात्रा की तैयारी और कह सकते हैं अगर बाकी है कि हम मानव जीवन में आए क्यों। 84 लाख योनि के पश्चात मानव तन मिलता है जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम अपने जीते की इस सांसारिक जीवन में, इस शरीर में हमें करते हैं और फिर मोक्ष की बात करते हैं। वो मोक्ष प्राप्ति की लालसा ये लालसा जो है, ये लालच है, ये तो ऋषि मुनि बड़े बड़े को होता है और यह लालच कहीं कम नहीं कहा जाए, क्योंकि 84 लाख हमने भोगा है। उसके बाद अब मोक्ष चाहिए। तो यदि हमने कर्म से ही किया और माता का सानिध्य रहा तो मोक्ष प्राप्ति अवश्यम भावी है। उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, ये याद रहे कि मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार की कोई भूल, त्रुटि, हिंसा न हो। हम शुद्ध रहें, शुचितापूर्ण रहें और हमारा कर्म सही हो, तो उसके बाद ये मार्ग सुलभ हो जाता है। और वही माता कात्यायनी, जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि चलो मुझे टिकट तो मिल गई। अब इसके बाद जब समाधि की स्थिति आती है, फिर ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड से, यह भी एक हमारा ब्रह्मांड का स्वरूप ये कहा जा सकता है, एक मॉडल है हमारा ये उस ब्रह्मांड का छोटा, क्योंकि इला, पिंगला, चंद्रमा, सूर्य सब हमारे इसके अंदर में है उसी का, और सारे फंक्शन मिलते हैं। इसको और उस ब्रह्मांड से दोनों को मिला देना, जो आज ब्लूटूथ कनेक्शन कहते हैं। जब ये कनेक्शन आता है तो आज्ञा चक्र यानी माता कात्यायनी की, उनके अनुकंपा के बिना नहीं हो सकता है, और यहीं से वो कनेक्शन हो जाता है। तब उसके बाद हमारी फिर बारी आती है समाधि की, और फिर उसके बाद यात्रा, फिर मोक्ष प्राप्ति की बात हम कहते हैं।